हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डिटेल, जहां हम केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। ठीक है। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है। टोटल 5 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कैसे चेंज होता है और केमिकल चेंज बेसिकली क्या होता है। आज हम देखेंगे कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है। बेसिकली 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होगी, उसमें से 2 टाइप की इस लेक्चर में कवर करेंगे और बाकी बची हुई अपकमिंग लेक्चर्स में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला टाइप। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 10th स्टैंडर्ड में आपको फिलहाल 5 टाइप की ही केमिकल रिएक्शंस है। वैसे तो बहुत टाइप की होती है, ठीक है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में 5 टाइप की। कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस लेक्चर में हम फिलहाल 2 ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बाकी बची हुई 3 जो है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखता हूं फिर एग्जांपल्स देखेंगे। द रिएक्शन इन विच टू और मोर reactants react with each other to form only one product. Such reaction is called as, मेरे साथ में आप लोग भी लिखते चलिए, is called as combination reaction. ऐसी रिएक्शन, the reaction in which 2 or more reactants react with each other to form only one product. Such reaction is called as combination reaction. जैसे एग्जाम्पल, एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, A plus B give C. This is just a common example. A plus B gives C. रिएक्टेंट्स की संख्या 2 या 2 से ज्यादा, प्रोडक्ट्स की संख्या 1। रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज्यादा, प्रोडक्ट्स की संख्या 1। ऐसे टाइप की रिएक्शन अगर हमें दिखती है तो ऐसे टाइप की रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होके सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हो गया। अब एग्जांपल्स देखते हैं। ये जनरल रिएक्शन होगी, ठीक है, जनरल रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन होगी। कौन सी? ये वाली। एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैसियस अवस्था, CO2 गैसियस अवस्था। रिएक्टेंट्स के नीचे उनका नाम, प्रोडक्ट्स के नीचे उसका नाम। कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन है इसलिए डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन है इसलिए डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, एक सेकेंड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, यहां ध्यान देंगे। इस रिएक्शन को मैं ऐसे कर लेता हूं, बाइफरगेट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को ही कहा जाता है क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को ही कहा जाता है क्विक लाइम, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को ही कहा जाता है क्विक लाइम। वाटर क्या बनेगा, CaOH, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही दूसरा नाम है स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम। जो इनके अलग से नाम दिए गए हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है स्लेक्ट लाइम। ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इनके ऊपर MCQ के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले एग्जांपल में देखिए, रिएक्टेंट कितने, 2, प्रोडक्ट कितना, 1। दूसरी रिएक्शन में रिएक्टेंट कितने, 2, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में रहता है, वाटर लिक्विड अवस्था में, और ये एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस, एक्वस मतलब पानी में, एक्वस स्टेट में, एक्वस स्टेट में मतलब पानी में है। ये सॉलिड है, लिक्विड में ऐड करने में एक्वस अवस्था में प्रेजेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्टेंट्स की संख्या 2, प्रोडक्ट्स की संख्या 1, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनेगा, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने रनिंग नोट्स बनाते चलिए। ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली टाइप की रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जैक्टली उल्टी है टू दैट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहा मैंने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जैक्टली उल्टी है टू दैट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसे उल्टा, तो डेफिनेशन लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा। The reaction in which one reactant, ठीक है, splits up और breaks down to give two or more products. Such reaction is called as decomposition reaction। ध्यान से सुनिए,
ठीक है। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट स्प्लिट्स अप और ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक ही रिएक्टेंट, उसको तोड़कर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाना, उसी रिएक्शन को कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्टेंट की संख्या एक, प्रोडक्ट्स की संख्या दो या दो से ज्यादा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जनरल रिएक्शन लिखता हूं यहां पर, जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन, ए गिव्स बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, या तो बी प्लस सी या फिर बी प्लस सी प्लस डी। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जनरल रिएक्शन हो गई, एक ही रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, एक ही रिएक्टेंट और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स, इसलिए यहां पर दिखा है क्या, टू और मोर प्रोडक्ट्स, दो या दो से ज्यादा। इस केस में तीन दिख रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल CaCO3, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे थोड़ा सा हीट करेंगे, इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे और बनेगा CaO प्लस CO2। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में रहता है, गैसियस अवस्था में रहता है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में रहेगा। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी सॉलिड अवस्था में ही रहता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इससे गर्म करेंगे और रिएक्टेंट की संख्या एक, प्रोडक्ट्स की संख्या दो। रिएक्टेंट की संख्या एक, प्रोडक्ट्स की संख्या दो। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की संख्या एक और प्रोडक्ट्स की संख्या दो या दो से अधिक, प्रोडक्ट्स की संख्या दो या दो से ज्यादा, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना, रिएक्टेंट का टूटना। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपने आप में ही तीन टाइप की है। ठीक है, इसीलिए इस लेक्चर में हम दो ही मेन टाइप की रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली होती है तीन तरीके की, यहां ABC के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ये पहला एग्जांपल। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा B, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। C, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट की संख्या एक, प्रोडक्ट्स की संख्या दो या दो से ज्यादा, उसे हम कहेंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी तीन तरीके की, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये तीनों टाइप की रिएक्शन अभी देखेंगे। कोई बता सकता है या फिर कोई गेस कर सकता है ये रिएक्शन, ये जो एग्जांपल की कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट से बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो रिएक्शन है ये इन तीनों में से कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये इस टाइप की रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहां हमने ट्रायंगल लिखा है, ट्रायंगल का मतलब होता है हीट, गरम करना, हीट सप्लाई करना या गरम करना, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ट्रायंगल से। तो पहली ये जो एग्जांपल लिखा गया किसका एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, बाकी के दो डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए देखते हैं ए टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन लिखता हूं। अब ऑलरेडी डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन reaction which is carried out by supplying heat to the reactant। यहां रिएक्टेंट्स नहीं लिखना, रिएक्टेंट्स बोलोगे तो दो या दो से ज्यादा, रिएक्टेंट मतलब एक ही। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय सप्लाइंग हीट टू द रिएक्टेंट, such decomposition reaction is called as thermal decomposition reaction। thermal decomposition reaction। मैं भी पूरी डेफिनेशन लिख रहा हूं। आई होप कि आप लोग भी अपने रनिंग नोट्स में पूरी डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय सप्लाइंग हीट टू द रिएक्टेंट, सच डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट को तोड़ा जा रहा है प्रोडक्ट्स में, रिएक्टेंट को तोड़ा जा रहा है प्रोडक्ट्स में बाय हीटिंग द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को गर्म करो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करो, रिएक्टेंट को गर्म करो, रिएक्टेंट को हीट सप्लाई करो और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करो। इससे पहले जो एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल यहां लिखेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पर जो आपकी बुक में दिया होगा, Fe2SO4, ठीक है, Fe2SO4, सॉरी ये इस तरीके से, ट्वाइस FeSO4, ठीक है, हीट। प्लीज अंडरस्टैंड, हीट का सिंबल ये है, हीट का सिंबल है ट्रायंगल, ठीक है, हीट का सिंबल है ये ट्रायंगल। हीट करेंगे तो बनता है Fe2O3 ट्वाइस FeSO4, दो FeSO4 के मॉलिक्यूल्स को गर्म करना है, ठीक है। हीट करेंगे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। FeSO4 होता है सॉलिड अवस्था में। हीट करेंगे, Fe2O3 का नाम है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये गैस की अवस्था में होता है, ये भी गैस की अवस्था में होता है। Fe2O3 सॉलिड की अवस्था में होता है और ये भी सॉलिड, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय सप्लाइंग हीट टू द रिएक्टेंट। इसे गर्म करेंगे, एक ही रिएक्टेंट तीन प्रोडक्ट्स, एक ही रिएक्टेंट तीन प्रोडक्ट्स, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्टेंट की संख्या एक, प्रोडक्ट्स की संख्या दो या दो से ज्यादा। इस केस में कितने हैं? तीन रिएक्टेंट्स, ठीक है। फेरस सल्फेट,
फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए अब बी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके की, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलाइटिक। सो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहले डेफिनेशन लिखता हूं फिर उसका एग्जांपल देखेंगे। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, the decomposition reaction, the decomposition reaction which is carried out, which is carried out by supplying electric current, by supplying electric current, electric current, electric current to the reactant, एक ही reactant, हाँ, to the reactant, such decomposition reaction, such decomposition reaction is called as electrolytic decomposition reaction, electrolytic decomposition। ठीक है? The decomposition reaction which is carried out by supplying electric current to the reactant, such decomposition reaction is called electrolytic decomposition reaction। इस वर्ड को जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है? इलेक्ट्रो का मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और लाइटिक का मतलब होता है टू ब्रेक, टू ब्रेक। तो कौन ब्रेक हो रहा है, कौन टूट रहा है? रिएक्टेंट टूट रहा है, ठीक है? रिएक्टेंट टूट रहा है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट को दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, बेसिकली दो ही प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट को दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाओ और डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाओ। क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाओ, उस रिएक्टेंट में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाओ और डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाओ। ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल, इसके दो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। यहां मैं लिख रहा हूं मोल्टन। मोल्टन मतलब होता है पिघली हुई अवस्था, मोल्टन का मतलब होता है पिघली हुई अवस्था। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, NaCl मतलब टेबल सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड। ट्वाइस NaCl होता है, ठीक है? एक सेकेंड, ट्वाइस NaCl क्या बनेगा? ट्वाइस Na प्लस Cl2। Cl2 होता है गैस की अवस्था में, Na रहेगा सॉलिड की अवस्था में, ठीक है? NaCl। प्लीज अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर इसका एग्जांपल देते हैं तो यहां सॉलिड नहीं लिखना है। NaCl सॉलिड अवस्था में नहीं, मोल्टन अवस्था में मतलब पिघली हुई अवस्था में। ये रिएक्शन दोबारा रिपीट होगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ये वाली जो रिएक्शन है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में दोबारा रिपीट होगी।
ठीक है, तो इसे यहां अच्छे से कर लेंगे ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। ट्वाइस NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड मोल्टन अवस्था में, मोल्टन मतलब पिघली हुई अवस्था, पिघली हुई अवस्था में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाओ, सोडियम अलग क्लोरीन अलग, सोडियम मेटल, क्लोरीन गैस की अवस्था में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। एक और एग्जांपल देख लेंगे इसका। चलिए इसे ही मिटा रहा हूं। एक और एग्जांपल देते हैं। CaCO3, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये है H2CO3। H2CO3 क्या है? ये कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड होता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट आएंगे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाओ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाओ, तो ये बनेगा CaO प्लस H2O। ठीक, H2CO3 इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाओ, कार्बोनिक एसिड में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाओ, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर लिक्विड अवस्था में। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, इसका लिक्विड अवस्था में होता है ये कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर लिक्विड अवस्था में ही रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये ऐसा नहीं होता, ये होता है CO2, माफ कीजिएगा, CO2 प्लस H2O, H2CO3 बनता है CO2 प्लस H2O, ये भी गैसियस अवस्था में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, आई बेग माय पार्डन, सॉरी। ठीक है, इसे ठीक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया। चलिए अब तीसरी टाइप की देखते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डेफिनेशन लिखता हूं, फिर एग्जांपल। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन which is carried out by लाइट या फिर रेडिएशन, ब्रैकेट में लिखेंगे रेडिएशन, ठीक है, लाइट या फिर रेडिएशन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय सप्लाइंग लाइट, ठीक है, या फिर रेडिएशन to the reactant. The decomposition reaction which is carried out by supplying light to the reactant. Such reaction is called as photolytic decomposition reaction. Photolytic decomposition reaction, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, याद ध्यान दीजिए, फोटोलाइटिक, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइटिक मीन्स टू ब्रेक,
फोटो का मतलब लाइट, लाइटिक मीन्स टू ब्रेक, फोटो मतलब लाइट, लाइटिक मीन्स टू ब्रेक। तो क्या मतलब है इसका, लाइट सप्लाई करो और रिएक्टेंट को तोड़ो, लाइट सप्लाई करो और रिएक्टेंट को तोड़ो, एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, H2O2, ठीक है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 का मतलब होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये नाम ध्यान में रखेंगे, हायर क्लासेस में बहुत काम में आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे हमने H2O नहीं लिखा है, हमने यहां H2O2 लिखा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, H न्यू, ठीक है, H न्यू, ये V नहीं है। H न्यू मतलब होता है लाइट, H न्यू मतलब होता है लाइट, न्यू का मतलब ये होता है नू, इसे न्यू कहते हैं, H न्यू। ये H न्यू क्या होता है, ये आप 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे हमने हीट के लिए क्या यूज किया था, ट्रायंगल। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए क्या यूज किया था, ट्रायंगल। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के लिए क्या यूज किया जाता है, H न्यू, H न्यू, न्यू, ये V नहीं है। ठीक है, V नहीं है, H न्यू, H न्यू मतलब लाइट। लाइट के प्रेजेंस में क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूल्स इसके रिएक्ट होते हैं आपस में, ये बनेगा ट्वाइस H2O प्लस O2 प्लस O2, दोनों गैस के फॉर्म में। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड लिक्विड अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में हाइड्रोजन परऑक्साइड H न्यू ट्वाइस H2O2। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे इसका, ये आपकी बुक में भी होगा ये वाला रिएक्शन, ट्वाइस AgCl। ठीक है, ट्वाइस AgCl, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड, क्या बनेगा, ट्वाइस Ag प्लस Cl2। ठीक है, क्लोरीन गैसियस अवस्था में, सिल्वर क्लोराइड। एक और एग्जांपल लेंगे इसका, ट्वाइस AgBr, ट्वाइस AgBr बनेगा ट्वाइस Ag प्लस Br2, Br2 फिर से Br2 फिर से गैसियस अवस्था में। ठीक है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन, सिल्वर प्लस ब्रोमीन जैसे लिक्विड होता है, लिक्विड अवस्था में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या देखा हमने, किसे कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, किसे कहेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके की, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट सप्लाई करो, रिएक्टेंट को तोड़ो। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाओ और रिएक्टेंट को तोड़ो। फोटोलाइटिक में क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में उसके ऊपर लाइट गिरेगी और ऑटोमेटिकली रिएक्शन होगी, एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे तीसरा और चौथा टाइप, और पांचवा टाइप उसके अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।